केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में जनसभा को संबोधित किया है, जहां अमित शाह ने कहा है कि जेएमएम ने रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा नहीं की है। बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे। केंद्र सरकार के पैसों को हेमंत सरकार ने लूटा है। झारखंड का विकास हेमंत सरकार ने नहीं किया है। रोटी बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही, मैं आज इसका भी जवाब देने आया। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठी आते हैं। मगर गांव में आता है तो तलाटी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है इनका राशन कार्ड कौन बनाता है, इनको मतदाता सूची में कौन देता है, इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है? हेमंत बाबू, ये झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर कर रही है। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू, जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। आपने तो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये जाने वाले हैं। और मैं मेरी झारखंड की बेटियों को, आदिवासियों को और हमारे ओबीसी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं, जितनी भी जमीन कब्जाई है वो सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाकर उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी ने कभी भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? भाई सब लोग बताओ, दीदी लोग भी बताओ जरा, 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। ये मंत्री इनके आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। झारखंड के युवाओं, मुझे बताओ, ये रुपया किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का क्या है क्या? हेमंत सोरेन का है क्या? ये रुपया नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए और माताओं के लिए भेजा है। वो लूट खाया है, इन्होंने लूट खाया है। अब ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज बताकर जाता हूं, खैर मना लो 23 तारीख तक जिन्होंने झारखंड के युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, बहनों का पैसा खाया है, एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में जमा कर दी जाएगी। मुझे बताओ, इनको जेल की सलाखों में भ्रष्टाचारियों को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में जनसभा को संबोधित किया है, जहां अमित शाह ने कहा है कि जेएमएम ने रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा नहीं की है। बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे। केंद्र सरकार के पैसों को हेमंत सरकार ने लूटा है। झारखंड का विकास हेमंत सरकार ने नहीं किया है। रोटी बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही, मैं आज इसका भी जवाब देने आया। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठिए आते हैं। मगर गांव में आता है तो तलाटी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है इनका राशन कार्ड कौन बनाता है, इनको मतदाता सूची में कौन देता है, इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है? हेमंत बाबू, ये झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर कर रही है। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू, जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। आपने तो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये जाने वाले हैं। और मैं मेरी झारखंड की बेटियों को, आदिवासियों को और हमारे ओबीसी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं, जितनी भी जमीन कब्जाई है वो सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाकर उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी ने कभी भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? भाई सब लोग बताओ, दीदी लोग भी बताओ जरा, 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। ये मंत्री इनके आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। झारखंड के युवाओं, मुझे बताओ, ये रुपया किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का क्या है क्या? हेमंत सोरेन का है क्या? ये रुपया नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए और माताओं के लिए भेजा है। वो लूट खाया है, इन्होंने लूट खाया है। अब ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज बताकर जाता हूं, खैर मना लो 23 तारीख तक जिन्होंने झारखंड के युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, बहनों का पैसा खाया है, एक एक पाई उगलवाकर झारखंड की तिजोरी में जमा कर दी जाएगी।